गली में लड़कों को हंसाने वाला अजीम फनकार कैसे बना? पाकिस्तान के मज़ाहिया फनकार उमर शरीफ के परिसार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उमर शरीफ आर्ज़ा कल्ब समेत कई बीमारियों में मुब्तला होने के बाद 61 साल की उम्र में जर्मनी में वफात पा गए थे। उमर शरीफ कराची में 19 अप्रैल 1960 को पैदा हुए थे। उनका असल नाम मोहम्मद उमर था। वो जब 4 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके ख़ानदानों को शायद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कराची में जिस इलाके में रिहाइश पजीर रहे वहाँ करीब कवालों के भी घर थे। बचपन और लड़कपन में उनकी दोस्ती उन कवालों के बच्चों से रही और जब होश संभाला तो अपने महल्ले के मुख्तलिफ किरदारों समेत मशहूर फिल्मी अदाकारों की बोलचाल और अंदाज की नकाली करने लगे। यही वजह थी कि उमर शरीफ की जुमलेबाजी और लतीफ़ा गोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। स्कूल के बाद उमर शरीफ जब गली महल्ले में निकलते तो उनके इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होता और वो उन्हें हंसाने में मसरूफ़ हो जाते थे। उमर शरीफ सिर्फ 14 साल की उम्र में थिएटर से बतौर अदाकार वाबस्ता हुए। कराची के आदमजी हॉल में जारी स्टेज ड्रामे के एक गुजराती अदाकार को अपने अजीज़ की वफ़ात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा तो शो से 2 घंटे पहले उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का पुलंदा हाथ में ये कहकर थमा दिया गया कि तुम्हें ज्योतिषी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे के लिए 3 बार एंट्री देना थी, मगर पहली एंट्री पर ही उमर शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। 14 साल की उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5,000 रुपये, 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। फिर उन्होंने इस मैदान में अदाकारी के अलावा बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और उन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। उमर शरीफ ने पहली बार स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड करने का रिवाज भी डाला। यस सर ईद, नो सर ईद उमर शरीफ का पहला ड्रामा था। बहरूपिया, बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पे ड्रामों के बाद उमर शरीफ पाकिस्तान और भारत के साथ साथ बरे सगीर के पसंदीदा मज़ाहिया फ़नकार बन गए। स्टेज ड्रामों के साथ साथ उमर शरीफ ने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 निगार अवार्ड्स भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। उमर शरीफ लड़कपन से ही बरे सगीर के बेमसल मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के दीवाने थे और उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। कैरियर की इब्तिदा में उमर शरीफ ने अपना नाम उमर ज़रीफ भी रखा, लेकिन 70 की दहाई में मिस्री अदाकार उमर शरीफ की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया की नुमाइश हुई तो मोहम्मद उमर उमर शरीफ बन गए। उमर शरीफ ने कई बार मुनव्वर ज़रीफ से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। एक मरतबा वह लाहौर में टिगोर पार्क में मुनव्वर ज़रीफ के घर चले गए और घर की दीवारें चूमते रहे। उमर शरीफ ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली बीवी उनकी पड़ोसन थी। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई थी और ज़्यादा अरसे ना चल सकी, जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा ज़रीन गज़ल से की। ज़रीन ही उनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी। उमर शरीफ की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा उनकी नौजवान बेटी हिरा शरीफ की मौत का भी था। वो जब भी बेटी का जिक्र करते तो रंजीदा हो जाते थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।